हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्केन्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है रिगार्डिंग एल्केन्स? ठीक है, तो हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल एल्केन्स बर्न इन एयर टू गिव CO2 एंड H2O at room temperature. Some alkanes are gases, some are liquids and some are solids. Whatever the molecular weight of alkane, its density is less than water. Most of the alkanes are soluble in water. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज properties of alkane. ठीक है, और मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले हमारे जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ये होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर नेचर में होते हैं। मीन्स क्या है? ये क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट क्या बोलती है कि अगर जो हमारे लोअर एल्कीन होते हैं, हमारे जो क्या होते हैं? लोअर एल्कीन होते हैं, लोअर एल्केन सॉरी, जैसे C1 to C4 कार्बन चेन तक, वो क्या होते हैं? हमारे गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो हमारे आगे इससे हाइयर एल्केन आते हैं C5 से, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? लिक्विड होते हैं। और हमारे और हाइयर जो होते हैं, हाइयर एल्केन्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? जैसे हाइयर एल्केन कौन से हो गए? जैसे हेक्साडिकेन की बात कर लूं मैं, हेक्साडिकेन, तो इतने जो हाई होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास अगली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, तो जो हमारे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है एल्केन्स में, वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन कार्बन चेन। कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती है तो वैसे हमारे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी हमारी क्या है? कंबशन। कंबशन क्या है कि क्या हमारी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें हमारे क्या है? जैसे कोई भी एल्केन है, जैसे C4H10 है, उसको हम हीट करते हैं O2 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? 4CO2 और H2O देती है। क्या देती है? 4CO2 और H2O देती है यहाँ पे। ठीक है, ये हमें मिलता है। तब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? अगली हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है? सिक्स्थ इज रिएक्टिविटी। क्या है? रिएक्टिविटी। हमारे पास जो एल्केन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये कुछ ही इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हेलोजिनेशन हो गई और क्रैकिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है? यहाँ से आइसोमेरिज्म भी ये शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मतलब जो कार्बन चेन्स होती हैं, उन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। उसके बाद हमारे आती है डेंसिटी। जो इनकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है? 0.6 to 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, क्या होती है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो हमारी वाटर की डेंसिटी होती है, H2 की क्या डेंसिटी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिससे हमें पता चला जो एल्केन्स की डेंसिटी होती है वो लेस होती है वाटर से। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, अब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो सबसे पहले क्या है? ऑल एल्केन्स बर्न इन एयर टू गिव CO2 एंड H2O। हमने कंबशन की इसकी प्रॉपर्टी बताई कि जब ये एयर में O2 के साथ रिएक्ट करता है तो 4CO2 + 5 H2O देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है? करेक्ट है। उसके बाद एट रूम टेम्परेचर सम एल्केन्स आर गैसेस, सम आर लिक्विड एंड सम आर सॉलिड्स। हमने इसकी फिजिकल स्टेट पढ़ी थी कि लोअर एल्केन्स गैसेस होते हैं, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। Whatever the molecular weight of alkane, its density is less than water. ये क्या बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कितना भी हो जाए, डेंसिटी हमेशा लेस देन वाटर ही रहेगी, क्योंकि डेंसिटी पे तो फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। ये भी क्या है? हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। अब क्या है? मोस्ट ऑफ द एल्केन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अब जो एल्केन्स क्या है? सोल्यूबल इन वाटर है। अब ये हमें क्या चीज देखी है
कि जो हमारा वाटर होता है वो हमारा क्या होता है, पोलर सोलवेंट होता है, पोलर सोलवेंट होता है। और जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो हमें क्या शो करते हैं, नॉन पोलर नेचर शो करते हैं, नॉन पोलर नेचर शो करते हैं। तो वो नहीं सोल्यूबल हो सकते वाटर में, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है, मोस्ट ऑफ द एल्केन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।